अब आपको इसमें डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलनों के अवकलज। अस्पष्ट फलन का मतलब होता है कि x और y जब सम करा कि फिर रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। मैंने कहा है कि यदि x और y में संबंध इस प्रकार से है कि y को x के पद में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। मैंने इसको यदि हिंदी में लिखें तो लिख सकते हैं कि यदि x और y एक संबंध इस प्रकार है कि y को x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। y को x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो y x का अस्पष्ट फलन है, इम्प्लिसिट का हिंदी हो जाता है अस्पष्ट, हो गया आपको अस्पष्ट फलन कहते हैं या कहलाता है। ये हो गया। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझें, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे कि आपको मान लिया जाए कि एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई बराबर 0 है। ये आपको x और y इस प्रकार से लिया हुआ पद है कि y को हम x के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, या हम लोग कहें कि x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। दूसरे शब्द में मैंने x को अलग y को अलग नहीं कर सकते हैं, अर्थात y को x के पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तब ये कहलाता है अस्पष्ट फलन। अब इसका मान लेते हैं हम लोग को डीसी यदि करना हो तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं, लिखते हैं। तो ये दिया हुआ है कि एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई है ना बराबर 0, तो लिखते हैं डी सी डब्ल्यू आर 2x। तो डी सी ऑफ हो गया एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई बराबर हो जाएगा। अब डी सी ऑफ 0 लिखिएगा तो 0 ही रहेगा, माने जिधर भी यदि लिखेंगे तो उससे कोई अंतर है नहीं, या 0 सीधे। अब यहाँ u प्लस भी आपको सूत्र बेसिक पढ़ाया गया, डी सी ऑफ u प्लस भी विथ रिस्पेक्ट टू x का सूत्र है। तो आपको सूत्र है डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और डी वी बाई डी एक्स, यानी डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ठीक, यहाँ u हो गया और ये v हो गया, ध्यान देंगे, ये हो गया u और ये हो गया v। तो डी सी ऑफ x बाई विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस डी सी ऑफ साइन एक्स बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर 0। अब आपको इसमें यह ध्यान देना है कि देखिए, अब सूत्र यहाँ लग रहा है डी सी ऑफ यू इंटू भी, डी सी ऑफ यू इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू इंटू डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और भी इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप यहाँ u इंटू भी लगाएंगे तो x इंटू हो गया आपको d बाई डी एक्स, एक्स की जगह u और y की जगह b, यही ध्यान देना है, प्लस y इंटू डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये देखिए आपको जैसे हम लोग सूत्र लिखते हैं ना डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है, डी सी कॉस एक्स होता है। ये x का काम कर रहा है, इसीलिए इसको लिखा जाना चाहिए डी सी ऑफ साइन एक्स बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई,
है ना। और तब जितना से आपने डिवाइड किया चेन रूल के अनुसार, उसी के अनुसार आपको गुना भी करना है, इक्वल टू 0। मतलब यहाँ सूत्र पर ध्यान देना है कि कोण में एंगल में क्या x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ। तो यहाँ कोण में x बाई है तो विथ रिस्पेक्ट टू x बाई होगा, और जितना से डिवाइड हुआ उतना से मल्टीपुल। यहाँ चेन रूल में इसी को बोला जाता है ना कि साइन x बाई किसका फलन है, तो x बाई का, और x बाई किसका फलन है, तो x का। और जिसका जो फलन होता है वही रिस्पेक्ट टू होता है। जैसे पिछले वाला एक्सरसाइज में या इसके पहले वाला वीडियो में कहिए, ये यही चैन रूल लग रहा है। यहाँ जो एंगल है, ये ध्यान दें कि जो एंगल है उसी के सापेक्ष होना है। तो यहाँ पर भी एंगल x बाई है तो उसी के सापेक्ष होगा। अब आपको लिखना चाहिए x इंटू डी वाई डी एक्स, और x का डी सी क्या हो गया, 1 हो गया। अब साइन का डी सी क्या होता है, कॉस, ये हो गया कॉस एक्स बाई। अब फिर यहाँ u इंटू वी लगा जैसे यहाँ लग रहा था, तो x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस बाई इंटू डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो गया आपको 0। तो x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस बाई प्लस हो गया आपको कॉस एक्स बाई, और x इंटू डी वाई डी एक्स, इसको गुना कर देना पड़ेगा, है ना। या एक लाइन और लिखिए, इसका डी सी क्या हो गया, 1 बराबर हो गया आपको 0। अब इसको आप इतना से और इतना से गुणा कर लीजिए, तो x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस बाई, अब x गुना कॉस एक्स बाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस बाई इंटू कॉस एक्स बाई बराबर हो गया आपको 0। अब यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स 2 जगह है, तो जिसको क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा। तो डी वाई ये तो सरल हो रहा है, अब यहाँ से हो गया x, और यहाँ से भी आपको x, वैसे x भी कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस हो जाएगी आपको कॉस एक्स बाई, और ये दोनों पद इस तरफ चलाया तो माइनस पाई आपको हो जाएगा माइनस बाई इंटू कॉस एक्स बाई। अब इसी को आप बटा में लिख सकते हैं इस पद को, तो डी बाई डी एक्स बराबर हो गया, अब इसके बटा मारा है तो बाई माइनस बाई कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस एक्स बाई, और बटा में ये आपको बटा में आ गया, तो x प्लस एक्स कॉस एक्स बाई माइनस बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई, और बटा में आपको x कॉमन है तो x कॉमन, तो 1 प्लस हो गया आपको कॉस एक्स बाई। यही हो गया आपका आंसर, है ना। तो इसमें ध्यान क्या देना है, पीछे वाला ही बात को आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न दिया हुआ है, सारा सवाल आप यदि इसको समझते हो तो सारा सवाल समझ जाओगे बड़ा आसानी से। ये आपको डी सी क्या गया, तो u प्लस वी, तो डी सी ऑफ u प्लस डी सी ऑफ वी। अब यहाँ u इंटू वी लग रहा है तो याद रखना चाहिए, यहाँ सूत्र है u इंटू वी का, लिख दिए। u इंटू डी सी ऑफ वी होता है, ये है u और ये है v, तो ये हो गया u इंटू डी सी ऑफ बाई, v के जगह पर जैसा यहाँ है, और प्लस v, तो v के जगह पर बाई, और डी सी ऑफ u तो x के जगह पर u, तो x इंटू हो गया डी वाई डी एक्स प्लस बाई इंटू डी सी ऑफ एक्स। और यहाँ जो एंगल x है तो उसी के सापेक्ष होता है, तो यहाँ x बाई कोण है तो उसी के सापेक्ष होगा, तो जितना से डिवाइड किया गया उतना से मल्टीपुल होता है। ये कहने का मतलब चैन रूल है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन जो पीछे पड़े उसमें हम लोग कह रहे थे कि साइन एक्स बाई किसका फलन है, तो एक्स बाई का। अब एक्स बाई फलन है तो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, एक्स बाई किसका फलन है, तो एक्स का। अब ये तो आपका एक्स का डी सी यहाँ से क्या हो गया, एक्स का डी सी 1 हो गया। अब साइन वाला का डी सी कॉस हो गया, अब फिर यू इंटू वी, तो यू इंटू डी सी ऑफ वी जोड़ वी इंटू डी सी ऑफ यू। अब यहाँ से खाली 1 लिखे, बाकी बात तो ज्यों का त्यों उतार दिए। ध्यान देंगे, अब ये ज्यों का त्यों यहाँ गुना किया गया, इतना गुना इतना, फिर इतना गुना इतना लिखा गया। अब इसमें आपको x वाला बाई का पद डी वाई डी एक्स को हम लोग कॉमन ले लिए, और ये बाई पद और ये बाई पद जिसमें नहीं था डी वाई डी एक्स उसको दूसरी ओर ले गए, तो प्लस से क्या हो जाएगा, दूसरी ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और आपको इसमें क्या कर देना है,
इसको आप बटा में ले आइए, माइनस इसमें कॉमन लिया गया है, इसको बटा में लाए और फिर यहाँ x कॉमन लिए, यही उत्तर हो गया।